हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में आपका जो चैप्टर था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके अंदर आज हम घन और घनाभ का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये पता है घन और घनाभ क्या होता है। जो घन होता है उसके अंदर जो उसके फेसेस होते हैं, जो उसका फलक होता है वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। और जो घनाभ होता है उसका जो फलक होता है वो क्या है, एक आयतन। ठीक है, आयत होता है, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए आज हमें जानना है कि आयतन क्या होता है। उसको समझने के लिए इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया है। ठीक है, खाली डिब्बा हमें दे दिया है जिसका आकार कैसा है, घनाभ का। तो जब हम जानेंगे कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है, इसके अंदर कितना स्पेस है, ये हमें जाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ये जांचने के लिए हमने क्या कर लिया, एक घन लिया है। ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई एक मात्रक है, मतलब एक एक एक, इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घनाभार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थानों को मापने के लिए हमने उसमें एक मात्रक लंबाई वाले घन को कुछ इस प्रकार भरा। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या करा, ऐसे ऐसे जो घन है ना वो आपने इसके अंदर रख दिए लाइन में। ठीक है, भरने के लिए इसको। तो क्या हम बता सकते हैं कि कितने बॉक्स में पूरी तरह से भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता पड़ी, कितने ही घन इसमें आए होंगे इसको पूरा भरने के लिए। तो देखो हाँ, हम ये बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 1 2 3 4 5, एक परत में आपके 5, मतलब लाइन है 5 × 2। ठीक है, दो आपके इस तरीके से आए हैं, 5 गुना में 2, टोटल मतलब 10 बॉक्स आए हैं आपके एक परत में। एक जो लेयर है, एक लेयर में आपके टोटल 10 बॉक्स आए हैं। तो ऐसी तीन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसी तीन आपकी लेयर बनी है। ठीक है, तो तीन लेयर में कितने होंगे, 10 गुना में टू 3 कर देंगे, 30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 × 2 के साथ 3 और गुना कर दे, क्योंकि 3 लेयर बनी आपकी, तो जो टोटल 30 आ गया है ना। तो 30 बॉक्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये जाना कि मान लीजिए इसमें ये क्या है आपकी, एक ये होगी आपकी लंबाई, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, इस 5 के बराबर तो क्या होगी, लंबाई। ठीक है, फिर 2 क्या होगी आपकी, चौड़ाई। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे 2 चौड़ाई होगी, और 3 क्या होगी, 1 2 3, एक के ऊपर एक, 3 लेयर थे, 3 क्या होगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको मिल गई 5 2 3। ठीक है, तो हम बॉक्स ने कितना स्थान घेरा, 30 घन के बराबर स्थान घेरा। ठीक है ना, स्थान में 30 घन आएंगे, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करके हमें ये मिले। ठीक है, तो इससे हमें कॉन्सेप्ट पता लगता है कि जितने उसके अंदर घन आए ना वो उसका आयतन है, कितना स्पेस, कितनी जगह है उसके अंदर। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा घेरे हुए स्थान का जो माप है ना उसको हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो अतः जो घनाभाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा, 5 × 2 × 3। तो हमें घनाकार और घनाभाकार वस्तु का आयतन ज्ञात करना है, तो यह सूत्र प्रयोग में लाना होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट, पूरी वर्कशीट में सिर्फ ये चीज़ आपके काम की थी। ठीक है, ऊपर सिर्फ समझाने के लिए था। सीधा सीधा आयतन होता क्या है, जो एक कोई भी चीज़ है उसके अंदर कितनी, मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो होल्ड कर सकती है अपने अंदर। ठीक है, वो आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये होता है घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है, तो भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, ये इंपॉर्टेंट है बस आज की वर्कशीट में। ठीक है, जो वॉल्यूम है, आयतन है। तो देखो एक उदाहरण पहले करते हैं, फिर अब आपके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो उदाहरण क्या है, माचिस की डिब्बी की माप 4 2.5 1.5 है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। देखो डिब्बे की माप क्या होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें, 4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तो ये एक डिब्बे का दिया हुआ, आपको 12 डिब्बे का निकालना है। तो एक डिब्बे का आयतन निकाल के 12 से गुना कर दूं तो 12 डिब्बे का आयतन आ जाएगा। एक का निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। डिब्बे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, तीनों वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर कितना आया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक का आया है, 15 में निकालना कितने का है, 12 का है। तो 12 गुना में 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, 12 डिब्बियों का आयतन है। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपको, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है 5 4 3। तो इस कमरे का आयतन क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है। कमरे का आयतन क्या होता है? कमरा किस आकार का होता है? घनाभ आकार का होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, इनको गुना कर दो। क्या आएगा? 5 4 जा 20 23 जा कितना होता है? 60। तो ये आंसर आ गया आपका। तो देखो किस तरीके से लिखोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कमरे की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई है 4 मीटर और कमरे की ऊंचाई है 3 मीटर। तो कमरे का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। बस वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, 3 है। तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 23 जा 60 मीटर घन आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न क्या है? एक घनाकार डिब्बे का किनारा जो है भुजा है, जो उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो डिब्बे का आयतन ज्ञात करो। घनाकार है, आयतन निकालना है। घनाकार में क्या होता है? भुजा भुजा और भुजा होता है। ठीक है, भुजा आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। बस आयतन निकालना है, फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यू। सो क्या करोगे? डिब्बे की भुजा क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगा। तो डिब्बे का आयतन क्या होगा? भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा। क्या हो जाएगा? 10 10 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर का क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यूब का, घन का। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।